हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग ग्लासी बन जाए, बिल्कुल कोरियन स्किन बन जाए और आपका जो कलर है ना बहुत जल्दी फेयर हो जाए, टैनिंग एकदम गायब हो जाए, तो गाइस कुछ नहीं करना है, बस घर की चीज़ें कुछ बताऊंगी, उनको आप यूज़ करना है। देन उसके बाद में रिजल्ट देखना, आपकी स्किन एकदम सुंदर लगेगी, एकदम फ्रेश लगेगी और एकदम ग्लो करेगी। टैनिंग बिल्कुल गायब हो जाएगी। आपके जो चेहरा होता है ना वो डल नहीं होता है, वो टैनिंग की वजह से डल हो जाता है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले टैनिंग को हटानी पड़ेगी, हाथ की हो, पैरों की हो, चाहे मुंह की हो। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, सबसे पहले कोलगेट लेंगे। कोलगेट क्या काम करती है कि स्किन को ब्राइट करने का काम करती है, और शैम्पू क्या करती है, जो हमारी स्किन होती है ना उसको, उसकी जो गंदगी होती है ना उसको हटाने का काम करती है, और टैनिंग को भी हटाने का काम करती है। तो ये दोनों चीज़ें ले लिए, तो आपको भी दोनों चीज़ें ले लेनी है और आपकी स्किन पे बाद में देखना इसको लगाने के बाद में रिजल्ट कितना ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ देखो दोनों चीज़ ले लिए, ज़्यादा कुछ ऐसी महंगी वहंगी नहीं है, आप नॉर्मली ला सकते हो दुकान से। तो यहाँ देखो इस तरीके से इसके अंदर कोलगेट डाल देंगे हम लोग, थोड़ी सी कोलगेट डालेंगे, ज़्यादा कोलगेट इसके अंदर डालना ही नहीं है हमें। तो यहाँ देखो थोड़ी सी मैंने कोलगेट डाल दी, एंड देन सबसे पहले कोलगेट को मिक्स करेंगे। कोलगेट आपने पहली बार बहुत बार ट्राई किया होगा, ये जैसे पिंपल्स होते हैं उनको एकदम गायब कर देता है, मतलब 1 घंटे के अंदर, 1-2 घंटे के अंदर आपके पिंपल्स गायब हो सकते हैं कोलगेट लगाने के बाद में। तो यहाँ देखो इस तरीके से ये मैंने मिक्स कर लिया इस तरीके से, और बहुत इजीली मिक्स हो जाएगा, इतना कोई इसमें वो नहीं आता है, और बहुत जल्दी रेमेडी बन जाती है। घर की सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा अगर आपका ज़्यादा इसके अंदर खर्चा होगा नहीं, अगर आप प्रोडक्ट वगैरह लगाओगे तो आपको पता है आपका कितना ज़्यादा खर्चा होगा। तो आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो नॉर्मली घर पे मिल जाए, जो हमारी स्किन को मतलब बिल्कुल भी डैमेज ना करें। तो यहाँ देखो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब डालने की बारी है शैम्पू की। शैम्पू स्किन को एकदम मतलब कि मॉइस्चराइज़र दिलाने का काम करता है और एकदम वाइटनिंग रखता है स्किन को। तो यहाँ देखो इस तरीके से हम लोग इसको फाड़ लेंगे, एंड देन इसको डाल देंगे हम लोग। आप बहुत लोगों की होती है कि दीदी ये वाला शैम्पू ले, दूसरा वाला शैम्पू ले, कौन सा शैम्पू ले। शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी आप यही ले लो। वैसे आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, शैम्पू शैम्पू सारे एक होते हैं ऐसे तो यहाँ देखो शैम्पू डाल देंगे। तो यहाँ इस तरीके से देखो ये एकदम झाग सा बन जाएगा। अगर इनो अगर थोड़ा नींबू हो ना तो एकदम ऐसे लगेगा जैसे पार्लर में जो लोग यूज़ करते हैं ना, क्योंकि पार्लर में मेरी कोई एक दीदी काम करती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो यही चीज़ें यूज़ करती है जब उनको टैनिंग के लिए रेमेडी बनानी होती है। बेस्ट होती है, एकदम बेस्ट। इससे पता है टैनिंग एकदम गायब हो जाती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इससे स्किन के ऊपर। तो मैंने तो इसलिए ये वाली रेमेडी बताई है। अगर आपको ट्राई करनी है तो आप इसको एक बार ट्राई करना, रिज़ल्ट ना आए तो आप फिर मेरे को बता देना। मुझे पक्का पता है इसका रिज़ल्ट आएगा अगर आप हाथों पे लगा रहे हो तो, क्योंकि हाथों पे टैनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें खुद को पता नहीं चलता हमारे हाथों की टैनिंग का। तो यहाँ देखो इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, और अभी देखो झाग से बन चुके हैं ना, गाइस इस तरीके से एक झाग से बन जाएंगे। झाग बिल्कुल इजीली ऐसे लगेगा जैसे आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो इस तरीके से शैम्पू और कोलगेट को। तो और ये बहुत आसानी से बन जाती है रेमेडी, कुछ भी टाइम नहीं लगता है, केवल सेकंडों में बन जाती है अगर आपके पास कोलगेट और शैम्पू हो तो। एंड देन इसके बाद में हम लोग हाथ के ऊपर अप्लाई करके दिखा रही हूँ मैं। हाथ पे मेरी टैनिंग हो रही है, मुझे खुद को पता है मेरे हाथ पे टैनिंग हो रही है, बट उसको मुझे हटाना भी है, तो आप भी यही यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मेरी टैनिंग हो जाती है भाई हाथ पे, क्योंकि मैं हाथ का बहुत ही कम वो करती हूँ, जैसे हाथ के ऊपर रेमेडीज़ वगैरह बहुत कम लगाती हूँ, इसलिए मेरे हाथ पे हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि आपके हाथ पे भी एकदम ऐसे टैनिंग हो जाए। तो यहाँ आप ये वाली रेमेडी यूज़ करोगे तो आपके हाथों की टैनिंग एकदम गायब हो जाएगी। और मैं इसको अच्छे से मालिश कर रही हूँ, मतलब अच्छे से मसाज कर रही हूँ, जिससे इसकी गंदगी एकदम निकल जाए और टैनिंग भी निकल जाए। तो यहाँ देखो इस तरीके से मैं कर रही हूँ, और आपको भी इस तरीके से लगाने के बाद में इस तरीके से करना है। अगर आप चेहरे पे लगा रहे हो तो चेहरे पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है, 1 से 2 मिनट तक रखना है और अच्छे से मालिश करनी है। बट ये जो हमारी इस तरीके से रेमेडी है ना, वो केवल हाथ पैरों की है, स्पेशली हाथ पैरों की रेमेडी है। अगर आप नींबू नहीं डाल रहे हो तो चेहरे पे भी लगा सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़्यादातर हाथ या पैरों पे ही यूज़ करो, उसके लिए बेस्ट होती है। क्योंकि हाथ पैर के लिए भी हमें एक ऐसी रेमेडी चाहिए होती है ना जो स्किन को एकदम ब्राइट कर दे और आपकी स्किन टोन एकदम सुधर जाए, और जो टैनिंग है ना वो गायब हो जाए। अगर टैनिंग गायब हो जाएगी तो आप वैसे ही गोरा लगना स्टार्ट हो जाओगे। तो यहाँ देखो इस तरीके से मैंने अपने दोनों हाथों पे लगा लिया है, तो आप देख सकते हो साइड इफेक्ट तो इसका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने अपने इसको दोनों हाथों पे लगा लिया है, क्योंकि दोनों हाथों पे टैनिंग हो रही थी और दिवाली का टाइम है। इस सीज़न में मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए जिसे हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। फेस्टिवल और कोई शादी होती है ना उसके आसपास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, वरना हमारी स्किन बहुत ज़्यादा गंदी गंदी लगने लग जाती है। कभी कभी पिंपल्स भी हो जाते हैं और कभी कभी स्किन सुधर भी जाती है, बट हमें ऐसी चीज़ें रिस्क नहीं लेनी चाहिए।
जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा गंदी लगने लग जाए। तो गाइस ये रेमेडी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर